बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना कुरान की ये सूरत पढ़ो। अल्लाह की महबूब तरीन सूरत। ये सूरत पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे, पानी को रोक दे, गुनाहों को मिटा दे, कज़ा नमाजें सब माफ़ करवा दे। वो सूरत ये है। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला इस इंसान से मोहब्बत करते हैं जो रोज़ाना कुरान पाक की ये एक सूरत पढ़ लेता है। इसके वारे न्यारे हो जाते हैं, मखलूक में इसका सिक्का चलता है, लोग इसकी बातों को अहमियत देने लगते हैं। इसके हाँ में हाँ और ना सबकी ना होती है, और ऐसा शख्स इस दुनिया में भी शहनशाहों जैसी जिंदगी गुजारता है और आखिरत में भी इसका ठिकाना जन्नत है। ये सूरज चट्टान को रेजा रेजा कर देती है, पानी को रोक देती है, आग को बुझा देती है और गुनाहों को मिटा देती है, जैसे वो खताकार था ही नहीं। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये एक अमल कर लेता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो सूरत कौन सी है जिसे रोज़ाना पढ़ने से अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने इस बंदे से खुश हो जाते हैं, और वो कौन सा अमल है जिसको करने से इंसान दुनिया और आखिरत में अमीर व कबीर, गनी और दौलत से मालामाल हो जाता है। नाजरीन कराम, यूं तो कुरान पाक में नाजिल की गई हर एक सूरत बल्कि हर एक आयत, हर एक लफ्ज, हर एक हर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की अजमत और बुजुर्गी का ऐलान कर रहा है। लेकिन एक ऐसी मुबारक सूरत है जो कि अल्लाह ने खास गरीबों को नवाजने के लिए कुरान पाक में नाजल फरमाई है। जो भी हर रोज इस सूरत को पढ़ने का अपना मामूल बना लेता है तो अल्लाह पाक इसके गुनाह माफ कर देते हैं और इसकी जितनी भी दुआएं, जितनी भी हाजतें होती हैं, पूरी हो जाती हैं। चंद ही दिनों में वो अमीर से अमीर तर हो जाता है। लोग इसके ऊपर बरसती दौलत की बारिश देखकर हैरान हो जाते हैं। इस सूरह मुबारका के बारे में बताने से पहले आपको एक ऐसा अमल बताते हैं जिसकी कुरान में बार बार ताकीद फरमाई गई है। चुनाचा अल्लाह तबारक व ताला ने बार बार कुरान में अपने आखिरी नबी और आपके सहाबा की औलाद तमाम मोमिनीन को जिस अमल को बार बार करने की ताकीद फरमाई वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, बस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करो। और सूरह इब्राहीम में फरमाया, जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। सूरह लुकमान ने फरमाया, हमने लुकमान को हकीमत दी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो और शुक्र करता रहो, वो अपने ही फायदे के लिए करता है, और जो कोई नाशुक्री नहीं करता तो बेशक अल्लाह बेनियाज सब खूबियों वाला है। इस तरह सूरह नहल में फरमाया गया, बस अल्लाह का दिया हुआ हलाल और पाक रिज़्क खाओ, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, तुम सिर्फ इसकी इबादत करते रहो। सूरत मोमिनून में फरमाया गया, हमने इसे रास्ता दिखाया, ख्वाह वो शुक्र गुजार बने और बेशक शुक्र करने की तौफीक भी दे। मोहतरम नाजरीन, पूरा कुरान पाक कुरान अजीम शहकार और इसका एक एक हरफ बनीनू इंसान के लिए बेशबहा खजाना है। कुरान पाक की हर सूरत में बेशबहा कीमती मोती, हर एक सूरत बेशबहार जेवर की मानी। चुनाचा पूरा कुरान पाक कीमती जौहरात और जेवरात से भरे हुए हैं। इन कीमती जौहरात से वही लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो हर रोज़ कुरान शरीफ को खोलते हैं और इसकी तिलावत का शर्फ हासिल करते हैं। नाजरीन मोहतरम, कुरान पाक की एक ऐसी सूरत है जिसे रोज़ाना पढ़ने वाला कभी मायूस और कभी नामुराद नहीं होता। दुनिया जहाँ की दौलतें ऐसे इंसान पर आशिक़ हो जाती हैं जो रोज़ाना ये सूरह मुबारक पढ़ता है, या ऐसे इंसान का कोई काम रुकावट और बंदिशों का शिकार नहीं होता। ऐसे इंसान को कभी मालो दौलत की कमी नहीं होती। तो हर रोज़ नमाज के बाद ये सूरह मुबारक पढ़ता है, वो जान लीजिए कि वो अजीम आलिशान सूरह मुबारक सूरह फलक है। कितना ही बड़ा और दुश्वार काम, कितनी ही बड़ी रुकावटें और कितने ही हालात ख़राब क्यों ना हो, कितनी ही बंदिशें क्यों ना हो, आपकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर चुकी हूँ, अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की अता से और अल्लाह की नेमत से, अल्लाह की रहमत और नवाज़तों से कभी ना उम्मीद और मायूस मत होना। रोज़ाना सूरह फलक को हर नमाज के बाद सिर्फ 7 मरतबा इस तरीके से पढ़ना कि सबसे पहले नमाज अदा कर लें, इसके बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है, आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी की अहमियत व फजीलत बहुत ज़्यादा है, इसलिए सवाब के तौर पर एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3, 5 या 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा ताऊज़ और तस्मिया औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के साथ ही बड़ा मकसद हो, कैसी बड़ी हाजत हो, इसकी नीयत खलूस दिल से करनी है। इसके बाद आपने 7 बार सूरह फलक की तिलावत करनी है। सूरह फलक की ये वो सूरत है जो चट्टान को रेजा रेजा कर देती है, पानी को रोक देती है, आग को बुझा देती है,
گناہوں کو مٹا دیتی ہے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں، اور سورہ فلق پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک بار سورہ فلق ثواب کی سماعت فرما لے۔ سورہ فلق قرآن کی سورت نمبر 113 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورت فلق ترجمہ: اس پناہ مانگتی ہوں فلک کی، رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھپ جائے، اور وہ گروہ میں پھونکنے والے جادوگروں کی شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جس سے حسد کرے۔ اس کے بعد پھر سے درود پاک، اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا تعداد میں عمل میں پہلے پڑھا تھا آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا بھی حکم ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ دعا توفیق ان لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔